गुड मॉर्निंग। आज हिंदी के विषय में आप सबको हम संज्ञाओं का चर्चा करेंगे कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले आप लोग संज्ञा की परिभाषा को जानिए। संज्ञा होती क्या चीज़ है? संज्ञा, ठीक है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या अवस्था के नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। देखो बच्चों, क्या लिखा हुआ? व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब जैसे राम, श्याम, कृष्ण या जो भी आप नाम लें, उसका नाम। वस्तु का नाम कोई भी वस्तु हो गई, जैसे कि किताब है, पेन है और कढ़ाई है, जो भी चीज़ है, मोबाइल है, ये सारे क्या हो गया? वस्तु हो गई। स्थान मतलब जो जगह का नाम है, जगह का नाम जैसे कि मुरादाबाद है, आगरा है, बिलारी है, चंदौसी है, धर्मपुर कोइया है, ऐसे बहुत सी जगह हैं, उनको क्या कहते हैं? हम संज्ञा में आते हैं। अवस्थाएं हो गई सब। अब संज्ञा के जो भेद है बच्चों, वो कितने होते हैं? संज्ञा के भेद, पहली बात तो संज्ञा की परिभाषा आप लोग समझ गए। संज्ञा की परिभाषा मतलब कि क्या है? नाम, व्यक्ति का नाम हो गया, कौन सी जगह है, कौन सा स्थान है, क्या है, वो हो गया संज्ञा की परिभाषा। अब संज्ञा के भेद तीन प्रकार है इसमें: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक, जिस संज्ञा या शब्द से एक ही प्रकार की सभी जाति के वस्तुओं का बोध हो रहा है। समझे आप लोग? कि उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? जातिवाचक संज्ञा। जैसे ऊपर तो मैंने क्या लिया था? नाम, राम, नाम और श्याम, ये सब चीज़ थी। ये कोई जाति को नहीं बता रहे थे। अब मैं जाति को बताऊंगा तो कहूँगा मैं गाय। गाय के अंदर एक गाय की जाति का बोध हो रहा है, सही है। और कौन सी जाति ले रहा हूँ मैं? पुस्तक बहुत सारी पुस्तक हो सकती है ना, विज्ञान की और आपके कोर्स की सारी पुस्तकें। और क्या हो सकता है बच्चों? बहुत सी कहानियों की पुस्तकें, वो उस पुस्तक की श्रेणी में आती हैं, उसकी कैटेगरी में आती है। अब जैसे नगर है, मुरादाबाद, बिलारी, चंदौसी, ये सारे बच्चों क्या है? नगर। अब वृक्ष क्या है? उसमें जाति को बता रहे हैं ना बच्चों। वृक्ष कई तरीके के, वृक्ष मतलब पेड़, आम का, अमरूद का, बरगद का, ये सारे बच्चों क्या हो गए? पेड़ हो गए। क्या आ रहे हैं? ये वृक्ष की जाति में आ रहे हैं। और अगला जो संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, ये क्या बता रहा है बच्चों? व्यक्ति को, विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है ये संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसका उदाहरण तो पता ही है, जैसे था रामायण, मोहन, जो भी नाम है, इसके जितने भी आप नाम ले सकते हो किसी एक व्यक्ति का, तो वह क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए अब भाववाचक संज्ञा, जो भाव को बता रहे हैं हमारे कि कैसे, क्या है ये? पदार्थ का गुण, व्यापार या अवस्था का जिसमें बोध होता है, उसे क्या कह रहे हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे उसकी लंबाई क्या है, मोटाई क्या है, चौड़ाई क्या है, ये सारी क्या चीज़ हो गई? भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार अभी हमने क्या चीज़ पढ़ी? हमने अभी पहले तो संज्ञा की परिभाषा, ओके, संज्ञा की परिभाषा पढ़ी कि बच्चों संज्ञा होती क्या है। संज्ञा है कि किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम या कोई भाव हो रहा है, अवस्था का नाम, तो बच्चों क्या हो गया? ये संज्ञा। और संज्ञा को हमने बच्चों तीन कैटेगरी में बांट दिया है ना। संज्ञा को क्या करा? उसके जो टाइप हैं, अगर आपसे पूछे कि बताओ बच्चों संज्ञा के प्रकार क्या होते हैं, संज्ञा के प्रकार होते हैं तीन। कौन कौन से? नंबर 1 जातिवाचक, जो एक पूरे समूह को बता रहा है, ओके। समूह मीन्स जैसे गाय, आपका क्या हो गया? गाय के अंदर बहुत सारे श्रेणी में आ गया गाय के बाद क्या हो गया आपका? नगर में रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, जितने भी नगर आ रहे हैं सारे उसके अंदर आ रहे हैं। इस तरीके से किताब का बताया था अभी मैंने। और सेकंड क्या रहा? व्यक्तिवाचक, जो हम नाम ले रहे हैं वो व्यक्तिवाचक हो गया। और थर्ड क्या हो गया? भाववाचक। तो इस प्रकार आप इनका स्टडी कर रहे हो। भाववाचक में भाव का लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, ये सारी चीज़ें जो हो रही है भाववाचक का
बहुत हो रही है। तो बच्चों ठीक है, आपका यह काम। थैंक यू बच्चों, आपको स्टडी करना है इसका। ओके।